देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए सीधा एग्जांपल से समझ लीजिए, लगभग रूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, देख ही चुके हैं। तो पहला एग्जांपल जो है हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड है, सिंपल सा कंपाउंड रहेगा आपको, ये इस तरह, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, 2 साइकिल है एक साथ। अब देखिए इसमें जो है ना हम लोग जो पहचानते हैं वो ध्यान रखिएगा, जहां से ये दोनों जो जुड़ा हो ना इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कार्बन, ठीक है, या ब्रिज हेड बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, कोई दिक्कत। और तब जो है ना ये साइकिल है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ब्रिज हेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ब्रिज हेड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिज हेड के इधर एक साइकिल है, ब्रिज हेड के उधर एक साइकिल है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, ये बाईसाइक्लो, क्या लिख दीजिएगा, बाईसाइक्लो, या 2 साइकिल है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो, और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन हमको काउंट करना होता है, इस बड़ा ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन लिखना होता है। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो आपका रिंग होता है उसका कार्बन कितना, 1 2 3 4। आप कहेंगे सर तो कार्बन तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए ना, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, ब्रिज हेड मान लिए हैं, तब कार्बन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। तो कितना कार्बन, 4 लिख दिए। तब है आपका दूसरा वाला, तब क्या है आपका दूसरा वाला, और ये कॉमन है देते हैं, पॉइंट देते हैं, ठीक है। तब आपका ये दूसरा वाले में कितने कार्बन, 1 और 1 2, जितना टर्मिनल उतना कार्बन, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तब है कि ब्रिज हेड, अब ब्रिज हेड में इन, ये तो लग रहा है कि यहाँ से 2 कार्बन है, 2 कार्बन नहीं, ये तो ब्रिज हेड हो गया ना, ब्रिज हेड। अब ब्रिज हेड के अलावा मतलब इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कोई कार्बन है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0। अब उसके बाद भी क्या करेंगे, जितना कार्बन है सबको काउंट कर लेंगे। तो कितना कार्बन, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तब क्या है आपका कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 ही एग्जाम्पल आपको काफ़ी है ऑलरेडी समझने के लिए, समझिएगा इसको अच्छे से, पहले बना लेते हैं। ये गोला टाइप का लग रहा होगा आपको भी, इसमें 2 साइकिल तो नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, आपको लग रहा हो कि एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तभी क्या है कि हमारा जो 2 साइकिल बना था तो एक सबसे मतलब ब्रिज हेड जो रहेगा वो सबसे कम कार्बन वाला, आप उसको ब्रिज हेड मानिएगा, ठीक है। बाकी जो है जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे अगर देखें तो 1 मिनट, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। इसको पहले ऐसे कर लीजिए, ये वाला समझ लेना, जो हम लोग समझने जा रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग यहीं पे सटा दें, सपोज कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस लाइन पे कितने कार्बन है, इस लाइन पे 1 कार्बन है, इस लाइन पे कितने कार्बन है, तो 1 और 1 2 है, इस लाइन पे 1 2 और 3 है। तो 2, ये 3 वाला और ये 2 वाला, ये जो खुल के इधर आएगा, क्या आएगा, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पहले इस तरह से करेंगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। और तब ये जो बीच में आएगा वो कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये वाला इसको इधर कर दिए और इसको बाहर कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 2 कार्बन। समझ में आया। अब जो है आपको इसको क्या मानना है, ब्रिज हेड मानना है, क्या मानना है, ब्रिज हेड मानना है, ठीक है। तब देखिए ये हो गया आपका क्या, 1 कार्बन का है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका बीच वाला ब्रिज हेड हो गया। अब जब बीच वाला ब्रिज हो गया तो यहाँ तो हम लोग बाईसाइक्लो तो लिख ही देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट, 22 इधर वाले में 1 2 3 कार्बन, तो 3 लिख दीजिए। कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 ही कार्बन है ना आपका, हाँ 3 कार्बन है तो 3 लिख दीजिए। इधर कितना कार्बन है, 2 पॉइंट देना है, 2 लिख दीजिए। और इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। और कितना टोटल कार्बन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया। क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तब है कि इसी में एक और हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। अगर ऐसा रहे तो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, 1 कार्बन अगर इस पॉइंट को पकड़े, जहां से इधर इस एक सर्कल, इधर एक सर्कल, तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो इसको बनाना है आपको ब्रिज हेड, इसको बनाना है क्या, रिंग। इसको फिर से आप बनाएंगे किस तरह से, तो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। और ये जो है आपका ब्रिज हेड बन गया, ये वाला अंदर घुसा दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, ये हो गया ऐसा, ऐसा और ऐसा, मतलब ये हो गया आपका ब्रिज हेड।
ये हो तो आप लिख सकते हैं बाई साइक्लो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 पॉइंट कितना कार्बन, 2 कार्बन, पॉइंट कितना कार्बन, 1 कार्बन, और टोटल कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका पे हो जाए क्या, नूनेन। ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा आपका। तब हम लोग बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की ओर। किसकी ओर, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो आपका तो बेंजीन रिंग तो मस्ट है। अब बेंजीन रिंग इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे 6 का ऐसे कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कंपाउंड हो, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया रहे, तब क्या करेंगे, ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमर्शियल नेम भी है, टॉल्विन नाम है। क्या नाम है, ठीक है, टॉल्विन, टॉल्विन नाम। ठीक है, तब है कि अगर ऐसा कंपाउंड हो तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे तब क्या है, इथाइल 2 कार्बन का है तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, इथाइल बेंजीन। ये बड़ा नहीं, छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। तो इथाइल क्या हो गया आपका, बेंजीन। अगर एराइल ग्रुप है, जैसे हम लोग मिथाइल से मिथाइल ग्रुप बना, तो एरोमेटिक का एराइल ग्रुप। ठीक है, एरोमेटिक का एराइल ग्रुप। समझिएगा क्या होता है एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ, आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ से, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से हटा दीजिए। द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, एराइल ग्रुप। ठीक है, जैसे आपका ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली हो जाएगा कार्बन का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे खाली हो गया। तो ये जहाँ इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, C6H5 हो गया। क्या हो गया, C6H5 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अभी आपका मान लेते हैं ये इस तरह से रहे और यहाँ से एक कार्बन लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है, मतलब एक अलग कार्बन लगा हुआ है और तब इसका एक बॉन्ड खाली है, तो इसको हम लोग बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। अब इसी के हिसाब से, मतलब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो CH5 और CH2 आपका हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। अब जो नेमिंग करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे नेमिंग करते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 कंपाउंड लिखे हैं बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे क्या है 1 और क्या करेंगे 2 करेंगे, और यहाँ पे आपका 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4, चाहे 4 इधर से इधर से, बात बराबर है। ये क्या हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्थो मिथाइल, मतलब ऑर्थो मिथाइल, ये जो पोजीशन है ना, ये ऑर्थो वाला है। ये जो पोजीशन है वो मेटा वाला है और ये जो पोजीशन है वो पैरा वाला है। तो हम लोग IPSC में उसका यूज नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तभी क्या है कि 1 4 डाई मिथाइल आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन। ठीक है, तब कुछ और हम लोग देखते हैं एरोमेटिक का, कुछ और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ देखते हैं। ये जो है, ये जो इस तरह से है OH, ये क्या कहते हैं, देखिए हमारा स्ट्रक्चर मान लेते हैं थोड़ा सा खराब हो, लेकिन समझिएगा कि ये हम बेंजीन रिंग ही बना रहे हैं। ठीक है, 6 कार्बन का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनाइल और फिनॉल में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, फिनॉल। ठीक है, अभी आपका अगर ये लगा हुआ हो,
OCH3 लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमर्शियल नाम एनिसोल है। वो इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है एनिसोल, ठीक है, लेकिन इससे मतलब नहीं है आपको कि इससे मतलब है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को लगा दें, क्या लगा दें? नाइट्रो ग्रुप को लगा दें, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? तो नाइट्रो बेंजीन बोल दीजिए। क्या बोलिएगा? नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और एनिलीन वाला ग्रुप को लगाइए, यहाँ पे एनिलीन वाला ग्रुप को लगाइएगा, तब क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, NH2 हो गया, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका कॉमर्शियल जो एनिलीन, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बेंजील अमाइन बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप है ना, बेंजीन अमाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन। इसके पहले सब्स्टिट्यूएंट था, ब्रांच था, ये फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया? तब आपका ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए, तब क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। तब क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड को लास्ट में पहले जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे COOH जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा? ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिक का भी हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ और है, फंक्शनल ग्रुप है, दो अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर से वही पीरियोडिक हिसाब से, ठीक है। तब है, अगर इस तरह से आपको लगा रहे तो क्या कर सकते हैं? अब देखिए प्रायोरिटी तो इसी को पहले देंगे, तो यहाँ से 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4, तो 4 क्लोरो क्या लिख सकते हैं? बेंजा अमाइन, बेंजा अमाइन या एनिलीन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? या 4 क्लोरो बेंजामाइन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बेंजामाइन मतलब इसका पोजीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी हमारा तो पहले दिया है, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तब अगर एक ऐसा हो, तभी इसका क्या नाम देंगे? अब देखिए इस ग्रुप को कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं? एनिसोल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से 1 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा आपका? 4। तभी क्या है, आप इसका अगर नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे? बोलिए। 1 2 3 4 गड़बड़ है, यहाँ पे ये Cl दिया हुआ है और ये NO2 दिया हुआ है, ठीक है। तभी क्या करेंगे? एनिसोल है तो 1 2 3 और ये आपका 4। तब आपके यहाँ पे नेमिंग क्या करेंगे? आप जो नेमिंग करेंगे 3 क्लोरो और ये क्या है आपका? नाइट्रो। तो C पहले आता है कि N पहले आता है? C पहले आता है, तो आप कह सकते हैं 3 क्लोरो, यहाँ डैश देके और कॉमा, और फिर आप 4 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। चलिए, तब है कुछ और देख लेते हैं। तब है आपका कुछ इस तरह से, तो फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो इसको हम लोग क्या एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। तो ये ग्रुप क्या हो गया? फिनाइल ग्रुप हो गया। तो आप लिख सकते हैं ये फिनाइल ग्रुप, यहाँ तक के ग्रुप को फिनाइल ग्रुप। फिनाइल कितने पे है? 1, तो 1 क्या लिख सकते हैं? फिनाइल, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? मीथेन, मीथेन, और क्या लिख सकते हैं? 1 ऑल, सिंपल है, ठीक है। आपका इस तरह से है। तब क्या करेंगे? अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड, आपका CH और COO और H, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? CH3 लगा दीजिए। तो जाहिर सी बात है, मेन तो यही रहेगा। जब साइक्लिक एलिसाइक्लिक पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये क्या हो गया? ब्रांच, ये क्या हो गया? फिनाइल। नंबरिंग यहीं से 1 2, नंबरिंग जो है हम लोग कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे, 1 2 3 4। ये तो ब्रांच हो गया ना, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ब्रांच हो गया। तब क्या करेंगे? बोलिए। ब्रांच नहीं हुआ, कंसीडर कीजिए इसको रिंग में, समझे? 5 क्यों? ये इस तरह से है, इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CHO
H, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दीजिए, दिखाई दे रहा है, हाँ समझ में आया। तो ये भी क्या कहला रहा है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार गलती होने वाला इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ 1 2 3 4, हाँ ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच, काहे ब्रांच हो गया भाई, ये सीधा कार्बन है ना। जब तक हाथ ना उठे आप आगे बढ़ते चले आइए। समझ में आया। तो कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 5 पे क्या है आपका, नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5, नंबरिंग क्या हो गया, 4 फिनाइल, क्या कर सकते हैं, 4 फिनाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो वर्ड रूट क्या है आपका, पेंट, पेंट 2 पे क्या है, 1 2 पे इन है, 2 इन, और 1 ओइक एसिड। समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत। ऐसा रहे तो यहाँ पे 2 गो फिनाइल ग्रुप है, आप नंबरिंग करें तो आप 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं। तभी क्या है आपका, कितना हो गया, 4 हो गए आपका, कह सकते हैं। अब 4 पे 2 है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिस फिनाइल, बिस फिनाइल, ठीक है। कितने पे, 4 बिस फिनाइल, और आपका क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन, और क्या लिख सकते हैं, 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। समझ में आ गया, मतलब 2 पे क्या है आपका, ब्यूटेन है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है ना आप नंबरिंग कर सकते हैं। आज देखिए एनर्जी थोड़ा सा डाउन लग रहा है आपको भी, हम सुस्त सुस्त नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे पढ़ते पढ़ते आप लोग भी थक जाते होंगे, सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि है ना, हाँ आपको हमेशा एनर्जेटिक रहता है, आप भी इंसान हैं। तो यहाँ से एक चीज़ है, देखिए आप खुद जब जैसे थक गए तो आप ज़्यादा देर तक ना थकें, ज़्यादा देर तक क्या है ना थकें, उसके लिए आपको खुद ही उपाय करना होगा। मतलब आप अपने लिए जब आप पढ़ने बैठे हैं, आप स्टडी रूम में बैठे हैं, स्टडी टेबल और कुर्सी के साथ आप अगर बैठे हुए हैं, तो खुद ही आपको गार्जियन बनना होगा, खुद ही अपने आप का दोस्त बनना होगा, अपने आप का मतलब हर चीज़ आपको खुद ही करना है। मतलब एक बार स्टडी टेबल पे पहुंच गए तो आप जल्दी लेथार्जिक ना हो जाएं, मतलब थक नहीं जाएं, फटीग ना हो आपका शरीर। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में जो है ना आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लें पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे पढ़ लिए और थक गए, तो भाई रिलैक्सेशन तो चाहिए ना। अब रिलैक्स करने के लिए कुछ लोग जो है ना सॉन्ग सुनना स्टार्ट करते हैं, कुछ सॉन्ग, हाँ अच्छा चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। बहुत जगह पे बोला भी जाता है कि सॉन्ग साउंड जो है ना म्यूजिकल, अगर म्यूजिक सुने तो वो बहुत अच्छा चीज़ होता है हमारे लिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट हम तो ये कहेंगे कि आपके लिए यह खराब है। क्यों, क्योंकि आप मान लेते हैं 3-4 घंटे पढ़ लिए और अगर गाना लगा लिए, आजकल तो चला हुआ है ना, छोटा छोटा ऐसा करके ठूस लिए कान में और गाना शुरू कर दिए, मतलब गाना सुनना शुरू कर दिए। आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सुने, आप फिर पढ़ने लगे। लेकिन अब जब आप पढ़ने बैठे हैं ना, तो वो गाना आपके कानों में गूंज रहा है, अभी भी आपके वो दिमाग में चल रहा है, तो क्या कंसंट्रेशन दे पाएंगे। मतलब इस तरह से आप अपने आप को एंटरटेन करें कि बाद में उससे कोई दिक्कत ना हो। तब क्या हो कि थोड़ा चल लें, तब क्या है आप थोड़ा चल लें, मतलब अपने कुर्सी से उठे, रूम में ही, बाहर नहीं निकलने का माने, कोई दिक्कत नहीं, रूम में चल लें। या अगर आप छत पे जाना चाहते हैं, छत पे जाइए अकेले जो है ना, थोड़ा सा आप चलें, और जब चलें तो एकदम माइंड को जो है ना एकदम रिलैक्स दें, ठीक है। वो चीज़, हाँ कुछ आप जैसे फार्मूला वगैरह जो है ना कुछ अपना कर सकते हैं। या आप जो पढ़े हैं अपने अपने कोर्स में पढ़े हैं, मान लेते हैं बायो में, केमिस्ट्री में, कुछ अगर पढ़े हैं, साइंस में, फिजिक्स में, और आपको अगल बगल का इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है और आप अपने उस साइंस को उसको रिलेट करने का मौका मिले, तो वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिलेट करिए। उससे क्या हो ना, आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अभी जो हम पढ़े हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में होते हुए हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। क्या है ना कि एग्जाम्पल से हम लोग जल्दी समझते हैं, इसलिए कुछ इस तरह का आप इंटरटेनमेंट यूज कीजिए जो कि आपको बाद में वो दिक्कत ना करे। नहीं तो फिर बेकार हो गया ना, फिर तो आपका सारा ध्यान उधर ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में जो है आपका ऑलमोस्ट हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। इसके बाद कुछ, अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम बचता है, तब हम एक सेक्शन लेके आएंगे, एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाई अभी तक का पूछा गया जितना है आपका नॉमेनक्लेचर, चाहे वो बोर्ड में पूछा हो, मेंस में पूछा हो, एडवांस में पूछा हो, नीट में पूछा हो, वो सब का एक वीडियो लेके आएंगे और उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट आपका कवर कर चुके हैं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आप पढ़िए। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है, अब है कि 100% तो नहीं बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा तो खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। बुक पढ़िए, हम हमेशा कहते हैं कि बुक एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, ठीक है, वो आपके मार्गदर्शक हैं, ठीक है। और तब कुछ बच जाता है, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम तो हैं ही आपके साथ, आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।